नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो डार्ट हमें दो क्लासेस देता है, इंट और डबल। इंट और डबल क्लास के साथ बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ भी साथ आती हैं। उनसे हम बहुत सारे आसानी से काम अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें मालूम करना हो कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, इज़ इवन या इज़ ऑड। हम उससे बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ये इवन है या नहीं, या ऑड है या नहीं। इसी तरह बहुत सारे मेथड्स हैं कि किसी नंबर को अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो डॉट टू स्ट्रिंग, किसी इंटीजर को हमें डबल में कन्वर्ट करना हो तो डॉट डबल। इस तरह डबल के साथ भी हमारे पास इसी तरीके के कुछ मेथड्स मिलते हैं। हम उन नंबर्स को बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज करते हुए डिफरेंट काम अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम देख सकते हैं कि हमें अगर दो वैल्यूज को प्लस करना है तो प्लस का साइन, प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। अगर हमें दो वैल्यूज को माइनस करना है तो माइनस का ऑपरेटर लग जाएगा, डैश जिसे हम कहते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमें रिमाइंडर मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑपरेटर है। हमें ये देखना है कि एक नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं। आइए हम अपने कोड में नंबर क्लास को यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन से मेथड्स को हम यूज करके कौन सा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैं दो ऐसे वेरिएबल बनाऊं जिसमें अलग अलग वैल्यू हो, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और फिर मैं उन पर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगा के उनका रिजल्ट देखूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं इंट वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड इंट वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों का सम मिल जाए तो मैं सिंपल, हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस की साइन का, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उन दोनों वैल्यूज में से वैल्यूज माइनस करके रिजल्ट मिले, फॉर एग्जांपल प्रिंट, मैं चाहता हूं वैल्यू 2 में से वैल्यू 1 माइनस हो जाए। फिर मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं मल्टीप्लाई भी करूं, तो हम उसके लिए वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं। उसके बाद हमें अगर डिवीजन करना है तो प्रिंट करते हैं हम डिवीजन, वैल्यू 2 को डिवाइड करते हैं वैल्यू 1 से। आप डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिमाइंडर मालूम करना है कि अगर, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो है परसेंटेज की साइन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं वैल्यू 2 रिमाइंडर वैल्यू 1। अगर मैं चाहूं कि सिर्फ डिवीजन जब हो तो इंटीजर पार्ट मुझे मिले, उसके डेसिमल पॉइंट्स ना मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट करता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू, चूंकि मेरी वैल्यू 5 और 10 है तो उसमें हमें नहीं मिलेगा ऐसा रिजल्ट जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो, तो मैं इसे इस तरह कर लेता हूं 10.5, फिर मैं एक टिल डिवाइड की साइन से उसे बताऊंगा कि मुझे सिर्फ इंटीजर की वैल्यू चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए। अब मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं, तो 10.5 जब डिवाइड होगा 5 से तो उसके साथ कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, और उन डेसिमल वैल्यूज को मैं अब उसे बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, ना कि मुझे डेसिमल के साथ चाहिए। आइए इन तमाम कमांड्स को चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई के बाद मैंने जब डिवाइड किया तो मुझे एक डबल वैल्यू मिली। जब मैंने रिमाइंडर देखा तो चूंकि 5 और 10 का कोई रिमाइंडर नहीं, तो इसलिए 0 मुझे मिला। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे
डिवीजन जब करना है तो मुझे वैल्यू सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ना कि उसके डेसिमल पॉइंट के साथ चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूं और अब मैं देखूं कि मुझे क्या वैल्यू मिलती है, तो मेरे पास यकीनी तौर पे 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.1 हमें नजर आ रही है। चूंकि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हम इन ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग क्लास के साथ, स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, स्ट्रिंग वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू आमिर एंड स्ट्रिंग वैल्यू 2 इक्वल्स टू फिंगर। हम ये तो कॉन्केटिनेशन करके देख ही चुके हैं कि किस तरह हम प्लस साइन के बाद इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं चाहूं कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से स्ट्रिंग वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू x। अब जब मैं इसे प्रिंट करता हूं, x मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू 3 में चूंकि x है, अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई की साइन के साथ यूज करूंगा, तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आप देख सकते हैं कि पहले प्रिंट स्टेटमेंट में तो एज एक्सपेक्टेड उसने इन दोनों वर्ड्स को मिलाया और आमिर फिंगर एक लाइन में शो कर दिया। बट लाइन नंबर 9 पे जब मैंने वैल्यू 3 जिसमें एक x मौजूद था और मैंने उसे कहा कि मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसने उस x को 5 मरतबा स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। ये बहुत आसानी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज को प्रिंट करना है, एक पूरी लाइन प्रिंट करनी है, तो हमें बहुत पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, हमें इस तरह लिखने की हरगिज जरूरत नहीं। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमें 50 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं इस एक कैरेक्टर के लिए। जब मैं इसको चलाऊंगा, अब ये 50 टाइम्स x मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। वापस चलते हैं नंबर्स की तरफ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम नंबर्स पे जिस तरह हमने प्लस माइनस किया, अगर हमें किसी वैल्यू को ऐड करना हो, नंबर वैल्यू को ऐड करना हो, तो हमारे पास एक और तरीकेकार भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं एक वैल्यू 1 का वेरिएबल बनाऊं जिसमें मैंने 10 की एक वैल्यू डाली। मैं चाहता हूं उसमें एक मजीद नंबर इंक्रीमेंट हो जाए, यानी वो 11 हो जाए। उसके लिए मेरे पास तरीकेकार क्या है? वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस 1। अब जो वैल्यू इस वक्त वैल्यू 1 में है यानी 10, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। इसका जो आंसर आएगा फिर इक्वल्स टू किससे पहले जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। टेक्निकली अब हम इस वैल्यू 1 में हमेशा 11 पाएंगे क्योंकि हमने उसमें वैल्यू ऐड कर दिया। मैं जब इसे प्रिंट करता हूँ वैल्यू 1, तो मुझे स्क्रीन पे 11 नजर आएगा। मैं डार्ट रन की कमांड से स्क्रीन रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 11 मुझे नजर आया। इस एक लाइन को हम बहुत आसानी से छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को वैल्यू 1 प्लस प्लस करके भी लिख सकता हूं। इस प्लस प्लस का मतलब है कि इस लाइन के बाद यानी इस वर्ड के बाद अगली दफा जब भी आप वैल्यू 1 को, इस प्लस प्लस जो हमने बाद में लिखा उससे मुराद है कि इस जगह के बाद अगली दफा जब भी वैल्यू 1 मिले उस पे आप एक ऐड करके उसकी वैल्यू, इस प्लस प्लस से मुराद है कि इस वैल्यू के बाद अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, हम डार्ट को बताते हैं कि जैसे ही इस वैल्यू को रीड करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप इस जगह पे एक नंबर ऑलरेडी ऐड कर दीजिएगा, यानी इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिएगा 1 से, यानी अब टेक्निकली बैकग्राउंड पे वो वैल्यू 11 हो चुकी होगी। मैंने दोबारा उसको 10 कर दिया। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज और दिखा दूं कि आपने देखा होगा कि मैंने 2 स्लैश लगा के कुछ इस तरह किया कि वो डल हो गया, डिम हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। कमेंट आउट करने के लिए, यानी अब मैंने इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया।
कमेंट आउट करने के लिए आप डबल स्लैश लगाते हैं, और इस तरीके से हम डार्ट को बताते हैं कि ये एक कमेंट है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इससे आपने एग्जीक्यूट नहीं करना, इस लाइन को आपने इग्नोर करना है और अगली लाइन पे आप चले जाए। इस तरह अब मेरी ये लाइन मेरे पास स्क्रीन पर नजर तो आ रही है, बट वो डार्ट कंपाइलर इग्नोर कर देगा और उसके अगली लाइन को कंपाइल करके हमें रिजल्ट देगा। अब जब मैंने प्लस प्लस की साइन लगाई है तो मेरे पास यहाँ भी 11 आना चाहिए, जो मैं उसको चला के देखता हूँ। डार्ट रन, आप देख सकते हैं कि हमें 11 मिला। इसी तरह आप माइनस माइनस भी कर सकते हैं, या आप वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं। ये बताता है कि आप कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 1। अब इसी चीज को उन्होंने हमें एक तरीका प्रोवाइड किया है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं कि वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1। हम वैल्यू माइनस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं, हम वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी 1 कर सकते हैं, और हम ऑफ कोर्स डिवाइड भी कर सकते हैं, बट उसका कोई मकसद नहीं। वापस चलते हैं प्लस प्लस की जाने। इस प्लस प्लस को मैं कमेंट आउट करता हूं और मैं प्लस प्लस डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं। अब जैसा कि मैंने बताया कि डार्ट कंपाइलर को हम इस जगह पे कह रहे थे कि इस वैल्यू को रीड करो, और इसको रीड करने के बाद एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। यानी जब वो रीड कर रहा होगा यहाँ पे, तो वैल्यू ओरिजिनल जो पहले मौजूद थी, यानी हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे 10 है, तो 10 की वैल्यू, और उसके बाद अगली दफा जैसे ही आप आगे बढ़ो तो उसको 11 कर देना, और अगली दफा जब भी वैल्यू 1 हो तो उसे 11 ही मिले, क्योंकि उसकी वैल्यू आपने बाद में चेंज कर दी। बट जब वो रीड कर रहा होगा तब हमें 10 मिलेगा। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लस प्लस लिखा है और मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। इस वक्त उसने हमें रिजल्ट दिया 10। मैं एक और लाइन लिखता हूं नीचे, प्रिंट वेल 1। मैंने इस दफा प्लस प्लस नहीं लगाया, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या इस लाइन के बाद वैल्यू इस प्लस प्लस ने चेंज की या नहीं की। डार्ट रन, आप देख सकते हैं कि अगली दफा जब मैंने वैल्यू 1 यूज किया तो उसमें वो इफेक्ट मौजूद था जो हमने इसे करने को कहा था। बट सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी वक्त लेटेस्ट वैल्यू चाहिए, अपडेटेड वैल्यू चाहिए, अब मैं क्या करूं? उसके लिए डार्ट कहता है कि आप आखिर में प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाने से बजाय आप शुरू में लगा। अब जब मैं शुरू में लगाऊंगा दैट मीन्स कि वो, हम ये डार्ट को कहना चाह रहे हैं कि पहले एक वैल्यू ऐड करो और ऐड करने के बाद जो वैल्यू हो वो प्रिंट करो। अब हम चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमें 11 मिला, क्योंकि हमने पहले वैल्यू में एक ऐड किया, उससे बैकग्राउंड में 10 की जगह 11 करवाया, फिर हमने प्रिंट किया, और अगली दफा जब हमने प्रिंट किया तो ऑफकोर्स वो 11 ही मौजूद था। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें मैं आपको एक सवाल दूंगा, आपने उसका आउटपुट गेस करना है। आपकी स्क्रीन पे सवाल है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आउटपुट अपने दिमाग में सोचिए कि क्या आएगा। चाहे तो आप किसी जगह पे उसे लिख लें उसका आउटपुट, क्योंकि अगली कुछ ही देर में मैं आपको उसका रिजल्ट शो करूंगा। तो इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को फौरी तौर पे पॉज कीजिए और इस पूरी स्टेप्स को ध्यान से देखिए, अपने ब्रेन में इसे एग्जीक्यूट कीजिए और बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इसका रिजल्ट आता है 13 और 23। अब आप देखेंगे हमारे पास ए में 9 था। जब हम यहां पहुंचे तो चूंकि हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस कर्ली ब्रेसेस में जो भी होगा वो पहले परफॉर्म होगा ऑपरेशन, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग के साथ मिलके हमारे पास स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। तो हम जब इसकी बात करते हैं, माइनस माइनस पहले लिखा है, दैट मीन्स कि बैकग्राउंड में वो 9 को 8 करेगा पहले, फिर प्लस की साइन में बी लिखा है तो 5, यानी 8 और 5 13 13 इसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में
ए जो कि 8 है, हम कह रहे हैं कि ए को प्लस इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस ए, यानी 8 और 8 16। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ए को 8 की जगह 16 कर दो, डबल कर दो, यहाँ पे 16 आ गया। फिर हम कह रहे हैं ए प्लस प्लस, चूंकि यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं है तो वो जाहिर है उसे 16 को 17 करेगा, यहाँ पे आने के बाद उसे 18 करेगा। इसके बाद हम कह रहे हैं ए प्लस प्लस, दैट मीन्स हम कह रहे हैं पहले ए रीड करना, बाद में उसकी वैल्यू ऐड प्लस करना। तो 18 को 19 करने से पहले वो उसे रीड करेगा, और 18 प्लस बी जो कि 5 है 23 बनता है, और उसने स्क्रीन पे 23 को प्रिंट कर दिया। अगर आपका सवाल का जवाब ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसमें परेशानी की बात नहीं, आप इसको दोबारा से सोचिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको दोबारा से सुनिए, और इन वैल्यूज को जो 9 और 5 है उसे चेंज कर दीजिए, अपनी मर्जी की वैल्यू डालिए, और फिर अपने दिमाग में उसका आंसर सोचिए, उसको चला के इस एग्जाम्पल को बाद में देखिए और रिजल्ट कंपेयर कीजिए, जो आपने सोचा था क्या वही रिजल्ट है या कुछ डिफरेंट है। और भी मजीद स्टेप्स को ऐड कीजिए, जितना कॉम्प्लेक्स बना के इसे आप सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे और आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा। कि इन क्लास और डबल क्लास के मेथड्स की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सारे फहरिस्त हैं, टू स्ट्रिंग, टू डबल, टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स। आइए देखते हैं वो किस तरह काम होते हैं। लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 10। एक इंटीजर का वैल्यू, इंटीजर क्लास का वेरिएबल बनाया हमने और उसमें वैल्यू डाली 10 सॉरी। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम उसका नाम देते हैं वैल्यू 2, और उसे हम बताते हैं कि ये वैल्यू 2 हमारे पास वैल्यू 1 में जो वैल्यू है उसी को आप डाल दीजिए। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही है और एरर आ रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप int कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल टाइप डबल। यानी आप कोशिश कर रहे हैं int क्लास के एक वेरिएबल की वैल्यू को डबल क्लास के एक वेरिएबल में डालने। हमारे लिए तो वो दोनों नंबर है, बट डार्ट के लिए तो वो क्लासेस हैं अलग अलग। डार्ट चूंकि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम इंटीजर को डबल कर सकें। अगर ये काम हमें परफॉर्म करना हो तो डार्ट हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है डॉट टू डबल का। हम चला के देखते हैं डॉट टू डबल। इस फंक्शन से हम इस वैल्यू को, जो वैल्यू 1 इंटीजर क्लास थी, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं डबल में, और अब वैल्यू असाइन हो जाएगी। आप देख सकते हैं एरर भी रिमूव हो गया। अब मैं वैल्यू 2 को जब प्रिंट करता हूं तो मुझे यकीनी तौर पे जो वैल्यू मिलेगी डार्ट रन 10.0। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊं वैल्यू 3, और उसे मैं कहूं कि मुझे जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दो। मैं अब जब इसको वैल्यू 1 लिखता हूं तो भी रेड लाइन, क्योंकि इंट क्लास को आप किस तरह इंटीजर में डालेंगे, तो उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है टू स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, वो उसे कर देगा। अब मैं चाहता हूं स्ट्रिंग वैल्यू 4 इज इक्वल टू जो हमारी डबल का वेरिएबल था वैल्यू 2 के नाम से जो हमने यहां बनाया, उसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। जब मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, पहले वैल्यू 3 प्रिंट करते हैं हम, और उसके बाद वैल्यू 4 प्रिंट करते हैं। इसे चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला प्रिंट जो वैल्यू 2 था वो तो उसने प्रिंट किया था। उसके बाद जो दो हमने प्रिंट किए हैं उसमें उसने एज अ स्ट्रिंग इसे प्रिंट किया जरूर, और इसको भी स्ट्रिंग किया है, बट डबल की वैल्यू के साथ डॉट और उसके जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो भी उसने स्क्रीन पे शो किया। चूंकि ये 10.0 था तो उसने 10.0 शो किया। बट फॉर इंस्टेंस हम चाहते हैं कि डबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो हो, बट मेरे पास जो लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स डेसिमल पॉइंट्स आए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इस तरह कर दूं, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं डबल का,
वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 5.1234। अब मेरे पास टेक्निकली 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं, बट मैं चाहता हूं कि वैल्यू 4 जो कि स्ट्रिंग था उसे मैं वैल्यू 5 डॉट ट्रू स्ट्रिंग एज अ फिक्स मेथड के थ्रू बताऊं कि सिर्फ मुझे 2 डेसिमल पॉइंट, जितने भी डेसिमल पॉइंट मैं चाहता हूं कि 2 डेसिमल पॉइंट उस तक की वैल्यू आए, ना कि ये पूरी 4 डेसिमल पॉइंट की वैल्यू आए। आइए हम देखते हैं। मैं बाकी सारे प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया यहाँ पे वैल्यू 4 के नाम से। जब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 5.12 आ गया। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो अब मुझे 5.13 रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं 5.13 123। अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं वेरिएबल्स पे कि कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, तो आप इस लिंक से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं।